चाहत पांडे और विवियन में फिर से घमासान लड़ाई जो है वो हो चुकी है, वो भी बाथरूम को लेके। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ पूरे माजरे के बारे में और आप लोगों को सुनाती हूँ मेरी गॉसिप और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद, जानने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। देखिए, चाहत है चाहे कोई और है, अगर बाथरूम यूज़ करता है तो साफ़ सफाई जो है रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें, ये इल्ज़ाम जो है पहले चाहत के ऊपर काफ़ी बार लगता हुआ आया है कि चाहत जो है बाथरूम को साफ़ नहीं रखती है। बाथरूम अगर यूज़ करती है तब कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पर लगी रहती है, और जिसके कारण अविनाश ने भी पहले चाहत को बोला था जब चाहत निकली थी, एलिस ने भी ये चीज़ देखी थी, ईशा ने भी ये चीज़ देखी थी, और इसी चीज़ को जो है वो इवन विविन भी मानते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि चाहत पांडे जो बोलती है कि हाँ भाई ये चारों लोग जो है एक ही बात सोचते हैं, एक ही बात देखते हैं, एक ही बात जो है वो करते भी है, बोलते भी हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं घर में जो कि हो रही हैं। मैं ये नहीं बोलती कि चाहत पांडे ने जो है ऐसी चीज़ की है। 2 प्रोमो जो है सामने आए हैं, उनके आधार पर जो है मैं बात कर रही हूँ। चाहत पांडे जो है बहुत ज़्यादा भड़क रही है विवियन के ऊपर कि भाई अगर बाथरूम गंदा था, जब मैं नहाने के लिए वहां पर गई थी, अगर मैंने बाथरूम को यूज किया था तो तुम्हारा क्या मतलब बनता था करणवीर को लेके जाके वो सब चीजें दिखाने का? अगर तेरे में दम है तो मेरे मुंह पे आता, मुझे बोलता और ये सब चीजें करता, मेरे को दिखाता ये चीजें। एकदम चाहत पांडे ने जो है सही बोला। अगर उसने ये सब चीजें यूज की थी तो विवियन आखिरकार करणवीर को क्यों लेके गया? उसको लेके जाता ना। पर यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, आखिरकार विवियन करणवीर को क्यों लेके गया? ये भी तो बात आती है ना। वो चीज चाहत पांडे को शायद समझ में नहीं आई, पर मुझे ज़रूर समझ में आई। इसलिए लेके गया विविन क्योंकि जो करणवीर है वो चाहत पांडे के ये हाइजीन मुद्दे को बहुत ज़्यादा ड्रैग करता हुआ वीकेंड के वार पे भी दिखाई दिया। और जब डिबेट टास्क हुआ था, जब टाइम गॉड का टास्क हुआ था, तब उस वक्त भी हाइजीन मुद्दे को, भाई लड़की के इन सब चीज़ों को जो है मुद्दा बना रहे, नेशनल टीवी पे ऐसा कर रहे हैं, बात कर रही हैं, ये अच्छी नहीं लगती है, तो इसने बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा था। तो उससे लिए जो है ये दिखाने के लिए कि भाई जो चीज़ें तो बोल रहा है ठीक है, हम ना बोले, पर आखिरकार वो भी हाइजीन तो मेंटेन करे। इसलिए करणवीर को वो चाहत पांडे से पहले दिखाने के लिए गए, जहाँ पर डोर के पास पॉटी थी, और तो और जो मतलब कि फ्लश का जो सीट रहता है उसको उठाया, वहाँ पर भी पॉटी लगी हुई थी, जिस चीज़ को धोने के बाद एलिस को दिखाया गया और एलिस को बताया गया विविन ने कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा था। तो एलिस ने जाके जो है, इवन एक लड़की जो है, लड़की को जाके ये बता रही है कि देखिए आप अंदर वाले बाथरूम में नहाने के लिए गई थी, तो बोलती है कि हाँ मैं मतलब कि गई थी, यूज़ किया था मैंने, तो आपने यूज़ किया था तो वहाँ पर डोर के पास भी कुछ था और सीट पे भी बड़ी गंदगी थी। पर यहाँ पर इसका कहना ये है चाहत का कि मैं सिर्फ नहाने के लिए गई थी, मैं और कुछ करने के लिए गई ही नहीं थी। और विवियन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि खुद करो और फिर उसके बाद दूसरे को बोलो कि उसने गंदगी डाली है, खुद गंदगी डालो। विविन का कहना ये है कि इसके पहले कोई और गया ही नहीं बाथरूम में, यही बाथरूम में गई थी और इसी ने गंदगी जो है डाली है। हालांकि अभी जो चीज़ें मतलब कि विविन बोल रहे हैं, जो करणवीर को दिखाई गई है, अगर एपिसोड आने के बाद हम लोगों को भी दिखाई जाए, अगर हम लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई इसके बाद कोई और बाथरूम में गया ही नहीं है, तो वो चीज़ जो है वो एकदम हमारी नज़रों में क्लियर हो सकती है। नहीं तो वो चीज़ कभी भी ना तो इनकी नज़र में क्लियर होगी, ना तो ऑडियंस की नज़र में क्लियर होगी कि आखिरकार गंदगी कौन डाल रहा है। नहीं तो हमेशा ही जो है, जो चाहत के फैंस है वो चाहत के लिए लड़ते रहेंगे, जो विवियन के फैंस है वो विवियन के लिए लड़ते रहेंगे और यही बात बोलते रहेंगे कि चाहत गलत है, चाहत के फैंस बोलते रहेंगे कि विवियन गलत है। तो इस चीज़ की क्लैरिटीज जो है वो मेकर्स को एपिसोड के जरिए दिखाना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।